एक हाउसवाइफ जिसने दुनिया के सबसे खौफनाक डॉन को मारने की कसम खाई। 90 के दशक का मुंबई अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, मुखबिरों का नेटवर्क और बदले की आग। इसी सच्ची कहानी से प्रेरित है फिल्म ओ रोमियो, जिसमें कमीने के बाद शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आ रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा तृप्ति डिमरी के किरदार सपना दीदी को लेकर है। आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि एक आम हाउसवाइफ को अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ा? कैसे बनी वो क्वीन ऑफ माफिया? इस वीडियो में हम एस हुसैन जिंदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के आधार पर सपना दीदी की कहानी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि फिल्म ओ रोमियो में इसे किस तरह पर्दे पर पेश किया जाएगा। किताब के अनुसार सपना दीदी का असली नाम अशरफ या अशरफा खान बताया जाता है। वो नागपाड़ा इलाके में रहती थी और उनकी शादी महमूद खान से हुई थी। वो दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़ा हुआ था। उस दौर में मुंबई में दाऊद गैंग और अरुण गवली जैसे गैंगस्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। बताया जाता है कि अशरफा की जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उनके पति की हत्या कर दी गई। खबर थी कि यह हत्या दाऊद के इशारे पर हुई थी। इस घटना ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन इसी दर्द ने उनके अंदर बदले की आग जला दी। उन्होंने कसम खाई कि वह दाऊद इब्राहिम को खत्म कर ही दम लेंगी। बदले की इस राह पर उनकी मुलाकात हुसैन उस्तरा से हुई। अशरफा ने उससे फायरिंग सीखने की गुजारिश की और हथियार चलाने के साथ साथ अशरफा ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी बना। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब उस्तरा ने उन्हें बताया कि वह पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है और अंडरवर्ल्ड से भी उसके संबंध हैं। उसके नेटवर्क के जरिए दाऊद के धंधों की जानकारी पुलिस तक पहुंचती थी। इसके बाद अशरफा ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाए और दाऊद के नेटवर्क के खिलाफ जानकारी जुटाने का काम शुरू किया। हालांकि इसी दौरान अशरफा दाऊद के खिलाफ खड़े होने वाले लोकल डॉन्स का समर्थन भी जुटाने लगी। उन्हें पता था कि अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं जो दाऊद से नाखुश हैं। जब उनकी मुलाकात गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली से हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। उनका मानना था कि हिंदू गैंगस्टर मुस्लिम महिलाओं पर आसानी से भरोसा नहीं करते। दाऊद को मारना उनका सपना था, इसलिए उन्होंने खुद को सपना कहना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा नाम था जो दोनों समुदायों हिंदू और मुस्लिम में स्वीकार्य था। यहीं से वो सपना दीदी के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद उस्तरा की सलाह पर सपना ने सीधे दाऊद को निशाना बनाने के बजाय उसके धंधों पर चोट करना शुरू किया। डांस बार, जुए के अड्डों और अन्य गतिविधियों की जानकारी क्राइम ब्रांच तक पहुंचाई जाने लगी। उन पर 2 बार हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालांकि सपना और हुसैन दोनों ही दाऊद के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उनका साथ एक दर्दनाक मोड़ पर टूट गया। दिसंबर 1991 में सपना घबराई हुई हालत में हुसैन के घर पहुंची, क्योंकि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। शुरुआत में हुसैन ने उन्हें संभाला, लेकिन बाद में उसने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। सपना ने इसका कड़ा विरोध किया, बहस बढ़ी और हुसैन ने अपमानजनक बातें कही। यह सुनते ही सपना ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद सपना दीदी ने अकेले ही शारजाह में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद को निशाना बनाने की योजना बनाई, क्योंकि उस समय दाऊद अक्सर वहां मैच देखने जाता था। हालांकि ये योजना कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। कहा जाता है कि साजिश की भनक पहले ही दाऊद को लग गई थी। आखिरकार 1994 में सपना दीदी की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मुंबई में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। उनकी मौत ने ये साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड में दाऊद के खिलाफ खड़े होने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। उनका मिशन अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानी अंडरवर्ल्ड की दास्तान में दर्ज हो गई। जहाँ तक हुसैन उस्तरे के नाम की बात है, कहा जाता है कि जब वो 15 साल का था तब जेब कतरा हुआ करता था। एक दिन झगड़े में उसने अपने गिरोह के सरगना पर उस्तरे से हमला कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि वार बेहद सटीक था और तभी से लोग उसे उस्तरा सरनेम के साथ बुलाने लगे। अब इसी कहानी से प्रेरित होकर विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो आई है। हालांकि ये पूरी तरह बायोपिक नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव अडेप्टेशन है। 90 के दशक का वही अंडरवर्ल्ड जहां डॉन, मुखबिर, सत्ता और धोखे का खेल होता था, ये सब विशाल भारद्वाज के सिनेमाई अंदाज में अब एक नए रूप में आपके सामने आ रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप ओ रोमियो देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल विटी चोका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। हम आपके हैं कौन? माधुरी।